Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Today we are going to start a very important topic of mathematics, that is differentiation. Differentiation का आज का ये पहला लेक्चर रहेगा जिसके मीनिंग समझेंगे. मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से होगा. सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल x, देन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज dy by dx or f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h. The process of getting this derivative is called differentiation. तो ये differentiation का meaning हुआ. Process वाइज हम सबसे पहले इसके अंदर f of x plus h ढूंढते हैं. fx को उसमें से माइनस करके h से डिवाइड करके उसकी लिमिट ढूंढी जाती है. इन शॉर्ट डेरिवेटिव जो है इट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट, जो कि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप जानते ही होंगे. और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. इसके अंदर जो वर्ड नोटेशन हमारा है डी बाई डी एक्स, उसे कहा जाता है ऑपरेटर ऑफ द डिफरेंशिएशन. एंड डी वाई बाई डी एक्स को हम रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं एज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हुआ हमारे डिफरेंशिएशन का मीनिंग. आउटपुट ऑफ द डिफरेंशिएशन प्रोसेस उसे कहा जाता है डेरिवेटिव, और जो ये प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझने के बाद अब हम आ रहे हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमें बाय यूजिंग डेफिनेशन फाइंड करना है डेरिवेटिव. वैसे हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं जो प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन है हमारी लिमिट के टर्म्स में, जो कि हम लास्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 3 में लिमिट चैप्टर पढ़ चुके हैं, लिमिट कंटिन्यूटी. उसी से कनेक्टेड चैप्टर ये डिफरेंशिएशन है जो हमें इस सेमेस्टर में पढ़ना है. बैक टू बैक दो चैप्टर्स हैं हमारे पास. पहला ये है यूनिट नंबर 1 डिफरेंशिएशन, एंड दूसरा यूनिट है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. और दोनों में हमें डेरिवेटिव का ही यूज़ करना है. बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट हम उससे डील आराम से कर सकते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला एग्जाम्पल बाय यूजिंग डेफिनेशन. इसके अंदर दो फंक्शंस दिए. ठीक है, तो पहला फंक्शन दिया गया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और ऐसे एग्जाम्पल्स हम लिमिट में कर चुके हैं. सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या कहती है हमें. ठीक है, तो नोटेशन हम कह चुके हैं, या तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं या एफ डैश एक्स. अगर एफ ऑफ एक्स नोटेशन यूज किया जाए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. डेफिनेशन हमें ये कहती है कि सबसे पहले तो एफ एक्स दिया गया है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढना पड़ेगा. एच इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, छोटा सा नंबर है. यानी सिंपली करना क्या है, तो पुट एक्स प्लस एच इन प्लेस ऑफ एक्स. जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखता है बच्चों, वहाँ पे एक्स की जगह पे रखना है एक्स प्लस एच, एंड उसकी वजह से हमें मिलेगा देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर रूट में कोई चेंज नहीं, एक्स की जगह पे अंदर आ जाएगा एक्स प्लस एच. ठीक है, तो इस फंक्शन में ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा. लिमिट में ऐसे एग्जाम्पल्स हम पढ़ चुके थे जिसमें हमें x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखनी होती थी. ठीक है, अब क्या करना है, तो फंक्शन जो है वो रख देते हैं दोनों जगह पे. लिमिट h टेंस टू 0 है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h. अब लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम आगे पढ़ चुके थे, उसमें हम पहले क्या करते थे, लिमिट जो भी नंबर दिया जाए h टेंस टू वो अंदर रख के ट्राई करने का. h टेंस टू 0 रखो तो स्क्वायर रूट x और पीछे माइनस स्क्वायर रूट x यानी ऊपर 0, h टेंस टू 0 नीचे रखो. 0 बाई 0 फॉर्म हो तो कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, मगर यहाँ पे रूट वाला एग्जाम्पल है, हमें पता है ऐसे रूट वाले एग्जाम्पल हो तो फैक्टर मिलना मुश्किल होता है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे. याद हो तो दो हिस्से वही रहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच, पीछे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, माइनस है तो बीच में प्लस करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना चाहिए मैथमेटिकली. ठीक है, और फिर दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी. तो फॉर्मेटिंग हमारा वही है, लिमिट एच टेंस टू 0 दैट वुड बिकम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी बी माइनस एन प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करना क्या चाहते हैं हम,
अल्टीमेटली हमें ये रूट को गायब करना है, ठीक है। सो h और नीचे होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एच एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। गड़बड़ लगती है तो आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 ओनली x प्लस एच माइनस पीछे x, नीचे के हिस्से में जो बचा हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। स्क्वायर रूट की जो लेंथ है, रूट लंबा या छोटा मत कर देना, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, जो बचा हुआ हिस्सा है उसे लिखना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर ओनली h बचेगा, जो हिस्सा बचा हुआ है उसे लिखना चाहिए। डिनोमिनेटर में फिलहाल ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कैंसिल करते थे। अब लिमिट में तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज h टेंस टू होती थी, नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, यहाँ पे हमेशा टेंस टू 0 रहेगा क्योंकि ये जो है वो हमारी डेफिनेशन है और इसके अंदर लिमिट तो टेंस टू 0 ही रहने वाली है, तो कभी बदलेगा नहीं। यानी हर बार आपको ऊपर नीचे h मिलेगा, उस h को आप कैंसिल करोगे, बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी कि अब हम करने वाले हैं क्या, तो h कैंसिल करेंगे, बचा हुआ हिस्सा ऊपर कुछ ना हो तो 1 रहता है, ठीक है, नीचे ये हिस्सा। एंड अब क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे हमारी लिमिट, यानी अब ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है हम कोई भी कॉमन फैक्टर, तो उस नंबर को अंदर रख देना चाहिए। यानी सिंपली हम रख देंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अल्टीमेटली 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी हमें मिला 1 अपॉन ये एक और एक 2 होते हैं, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हुआ हमारा एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। यानी जो फंक्शन था स्क्वायर रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव हमें 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिला। ओरिजिनल डेरिवेटिव वर्ड जो है, डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएट करना यानी टू डिवाइड द फंक्शन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फंक्शन को छोटे हिस्से में कन्वर्ट करना। अल्टीमेटली यहाँ पे जो पावर होती है वो कम होती है। अगर इसे आप ऑब्जर्व करो तो इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं पावर एज एक्स रेज टू 1/2, और आंसर में जो आया है वो है 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी उसे हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू 1/2। यानी अगर पावर को लिखना चाहे, एक्स को मैं ऊपर भेजूँ तो वो होता है -1/2, यानी ओरिजिनल पावर +1/2 थी, उससे कम होके वो -1/2 हुई। यानी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मेनली हम यही देखेंगे, जो भी फंक्शन हमें दिए जाते हैं उस फंक्शन की पावर कम होती है। टू डिफरेंशिएट का मीनिंग होता है टू डिवाइड द फंक्शन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटा बनता है फंक्शन डिफरेंशिएशन की वजह से। सेमेस्टर 5 में इसका उल्टा चैप्टर भी आने वाला है, इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे, तो वो आएगा सेमेस्टर 5 में। फिलहाल एक हिस्सा तो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया है, ऐसा ही दूसरा फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। ये तो खाली मैंने समझाया पावर कम कैसे होती है, ठीक है। वैसे ही दूसरा फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाले एग्जाम्पल्स में थोड़ी लेंथ ज़्यादा रहेगी, फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो हमें पूरे एग्जाम्पल में हेल्प करेगी, ठीक है। शॉर्ट में एग्जाम्पल होंगे, बाद में कुछ रूल्स भी हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव के, ठीक है। तो दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक्सरसाइज हमारी है पेज नंबर 28 पे, चौथा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। उसके बाद 5 नंबर का सम है बच्चों, वो भी है बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। तो वो भी हम देखने वाले हैं, कुछ आज पूरा हिस्सा बाय यूजिंग डेफिनेशन वाला ही होगा। सिंपली यहाँ पे भी वही करना है, पुट x प्लस एच इन प्लेस ऑफ x। बाय यूजिंग डेफिनेशन लिखा जाए बच्चों तो सिंपल काम करना है, आपको डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये याद रखना है, लेना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। और इसमें एफ ऑफ एक्स दिया जाता है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ढूंढने के लिए x की जगह पे x प्लस एच रख दो, जहाँ जहाँ x दिखे, कहाँ कहाँ है तो ऊपर x और नीचे x, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह पे x प्लस एच। फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो सिंप्लीफाई कुछ होता नहीं है। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हमें सिंप्लीफाई करने का मौका मिलेगा और फिर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे। अब दोनों वैल्यूज़ हैं, उन्हें हम रख देते हैं हमारे बाय डेफिनेशन वाले पार्ट में। सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हमें लिखना है 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखना है 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब क्या होगा,
तो सीधा तो h टेंस टू 0 रखने जाएंगे अगर 0 तो 1/x माइनस 1/x ऊपर 0, h टेंस टू 0 यानी नीचे 0, यानी सीधा तो वैल्यू रख नहीं पाएंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गुजराती में कहिए तो चौकड़ी गुणाकार, LCM भी कह सकते हो। x इधर मल्टीप्लाई करो, x प्लस h उधर भेजो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या, जब भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करे बीच में माइनस आए तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट आफ्टर माइनस साइन, ठीक है। x मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस h मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ये दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे। और ये स्टेप के बाद भूलना नहीं है कि हमारे पास हमारा नीचे h भी है, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, ये दोनों हिस्से कहाँ आ जाएंगे, नीचे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी एग्जाम्पल बहुत ही प्यारे रहते हैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के। साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, डेली रेगुलर काम करना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर साथ में 2-3 लेक्चर देखोगे तो थोड़ा लोड पड़ सकता है, ठीक है। यानी रेगुलर काम करो, रेगुलर जिस दिन लेक्चर हो उस दिन उसी टाइम पे देखो, उसी वक्त उसी 1 आवर के अंदर समझने के बाद तुरंत होमवर्क करो, सबमिट करो, तो आपके टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। इसे मैं नीचे ले लूंगा, ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, x माइनस साइन अप्लाई करूंगा, x माइनस एक्स माइनस साइन अप्लाई होगी यानी माइनस h होगा, और ये हिस्सा नीचे लिख रहा हूँ h के साथ यानी h इंटू एक्स, एक्स प्लस h। और आप देख सकते हो x कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, x कैंसिल यानी ऊपर बचेगा माइनस h, नीचे वाला जो हिस्सा है उसे वैसे के वैसे लिख रहे हैं हम। एंड आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर हर बार h कैंसिल ही होगा, h को कैंसिल कर दिया हमने, फिर क्या बचा, -1 अपॉन नीचे x एंड x प्लस h। एंड जब हमारा h कैंसिल हो जाता है फिर हम रेडी हैं वैल्यू रखने के लिए, यानी -1 अपॉन x एंड x प्लस 0। सो अल्टीमेटली ये होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते थे पावर पहले 1 अपॉन एक्स की 1 थी, अब वैसे दिखता है कि पावर नीचे बढ़ी, मगर ऐसे नहीं देखना है। fx की पावर अगर देखते हैं 1 अपॉन एक्स तो इसे बोला जाता है -1, और अगर आप f डैश एक्स देखते हो तो इट इज़ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पावर हो जाती है -2, यानी -1 में से पावर क्या होती है, -2, यानी एक पावर की कटौती देखने को मिलती है आफ्टर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डेरिवेटिव में हमेशा हमें मौका मिलेगा, एक पावर हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये 4 नंबर का एग्जाम्पल हमने देखा है जिसके अंदर हम पावर को देख रहे हैं, ठीक है, जो एक पावर कम होती है। फिर इसके ऊपर से हम जनरलाइजेशन में भी एक जनरल फॉर्मूला को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के कुछ 5 एग्जाम्पल है छोटे छोटे, जिसमें से 2 मैं करवाऊंगा यहाँ पे और 2-3 आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है। तो नोटेशन में अगर आप y लिखो तो भी चलता है, f ऑफ x लिखो तो भी चलता है, ठीक है। तो अगर f ऑफ x लिखा है तो डेरिवेटिव के लिए हम f डैश x नोटेशन यूज करेंगे, y लिखा है तो डेरिवेटिव के लिए हम dy बाई dx यूज करेंगे। यानी बाय डेफिनेशन अगर कहे तो dy बाई dx यानी होगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0। अगेन यहाँ पे हमें लिखना होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। यानी अल्टीमेटली नोटेशन अगर देखना चाहो तो आप 2 नोटेशन यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू हमें फंक्शन जो दिया गया है 5x माइनस 7। बाय डेफिनेशन में f ऑफ x वाले नोटेशन का यूज किया जाता है जनरली, बाकी के एग्जांपल्स जो होंगे उसमें हम dy बाई dx भी यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे दूसरा नोटेशन भी इंट्रोड्यूस किया है हमने। करना क्या है, x की जगह पे x प्लस h रखना है, यानी पुट x प्लस h इन प्लेस ऑफ x। फिलहाल हम ये f ऑफ x वाला नोटेशन ही यूज कर रहे हैं बाय डेफिनेशन के लिए। करना क्या है, तो जहाँ जहाँ x है, कहाँ है, तो खाली 2 जगह पे, उन दोनों जगह पे आपको लिखना है x प्लस h। फिलहाल यहाँ पे y की जगह पे अगर आप ओनली fx रखोगे तो भी चलेगा। सेकेंड नोटेशन के लिए हमने ये इंट्रोडक्शन किया है। खास याद रखना है, बाकी वाले पार्ट्स जो है कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, साइन कुछ नहीं बदलता। जहाँ x है वहाँ पे हमें रखना होगा x प्लस h, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपांशन देना पड़ेगा 5x 5h माइनस 7, तो हमारा f ऑफ x प्लस h अब रेडी हो चुका है। सो लास्ट फंक्शंस जो दोनों थे उसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए थे सिंप्लीफिकेशन। अब जो ऑलमोस्ट हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके अंदर हम वैल्यू रख के कुछ सिंप्लीफाई भी करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब वैल्यू रख देते हैं 5x प्लस 5h माइनस 7। जब भी आप वैल्यू रखते हो
सिंप्लीफाई करते हैं उसमें ब्रैकेट ज़रूर करना आफ्टर माइनस साइन, अदरवाइज गड़बड़ हो सकती है, डिवाइडेड बाय h, ठीक है। एंड अब हम जो अप्लाई करेंगे माइनस साइन यानी लिमिट h टेंस टू 0, सो 5x पहले हिस्से में तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में, दूसरा हिस्सा है उसमें होगा माइनस 5x प्लस 7 एंड नीचे जो है बचेगा h, ठीक है। सो लिमिट h टेंस टू 0, आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे कि 5x प्लस 5x माइनस कैंसल, माइनस 7 प्लस 7 कैंसल, बचा क्या, ओनली 5h अपॉन h। और जैसे ही आप देखते हो बच्चों कि h कैंसल हो गया, बचा क्या, ओनली 5, ओनली 5। अब कांस्टेंट हो तो उसकी लिमिट वही हो जाती है, यानी अगर हम कहना चाहे तो dy बाई डी एक्स कहे या f डैश एक्स कहे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, ओनली 5। ओरिजिनल फंक्शन में x था, आफ्टर डेरिवेटिव x गायब हो चुका है, ओनली आपका आंसर क्या आया, 5। तो नॉर्मल से प्यारे से एग्जाम्पल से एक आध एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में जो कि है 5 नंबर। तो इस सम के अंदर थोड़ा सा x के बाद x स्क्वायर भी है, ठीक है। वैसे ऐसे 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको दूंगा भी सही घर पे। सिंपली करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, पुट x प्लस एच इन प्लेस ऑफ x। जहाँ जहाँ x दिख रहा है उन जगह पे ही जाके चेंजेस करने, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और यहाँ पे x ये रहा। स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, आगे वाले कोएफिशिएंट 2 को चेंज नहीं करना है, बाकी सब वैसे का वैसा ही रखना है। खाली चेंज कहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ x प्लस एच, x की जगह पे x प्लस एच, 2 x की जगह पे x प्लस एच, ऊपर क्या है होल स्क्वायर, तो करना पड़ेगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे। तो 5 माइनस साइन अप्लाई करो, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 2, पहले मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एच प्लस एच का स्क्वायर। अब हम इसे -2 मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सभी नेगेटिव हो जाएंगे। सो 5 माइनस एक्स माइनस एच माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4x एच एंड माइनस 2h स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा सेम 2 पावर वाला पॉलिनोमियल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला दूसरा सम भी है हमारे पास, ठीक है, जिसमें सभी पॉजिटिव है, तो वो मैं आपको घर पे देने वाला हूँ, ठीक है, और तीसरा भी। सो अब यूज़ करते हैं डेफिनेशन। एफ डैश एक्स लिखो, डी वाई बाई डी एक्स लिखो, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने आपको दिया हुआ है, ये लिखोगे तो भी चलेगा। थोड़े टर्म्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो रह ना जाए कोई लिखने में, उसका आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स प्लस में भी आप देख सकते हो 6 टर्म्स है और उसमें 3 टर्म्स है, बीच में माइनस साइन है, तो ब्रैकेट करना भी भूलना नहीं है। और ज़्यादातर दोनों में ही ब्रैकेट करने की आदत रखो, आगे वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। माइनस साइन अप्लाई करके पीछे जो है वो ब्रैकेट में रखना है ताकि गड़बड़ ना हो, एंड होल डिवाइडेड बाय भूलना नहीं है h, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन अप्लाई करेंगे। थोड़ा लेंथ लगती है सम के अंदर, फंक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से, मगर आप कोई भी साइन अपने आप बदल मत देना, आराम से ध्यान से वैल्यू देख के ऑब्जर्व करो, ठीक है। अप्लाइंग माइनस साइन, हमेशा ओरिजिनल फंक्शन कैंसिल ही होगा आगे वाले के साथ, क्योंकि साइन पलट जाती है। तो आप देख सकते हो ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है, तीनों की तीनों टर्म्स यानी -5 तो +5 के साथ कैंसल, x है तो -x के साथ कैंसल, 2x स्क्वायर है तो -2x स्क्वायर के साथ कैंसल। बचा कौन, तो जो बाकी बचे हुए हैं बच्चों एग्जाम्पल के अंदर टर्म्स, उसे लिखना है, यानी -h बचेगा, -4xh बचेगा एंड -2h स्क्वायर बचेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली कहे तो ओरिजिनल फंक्शन हमेशा इस डेफिनेशन वाले पार्ट में कैंसिल होता है, h वाले हिस्से बचते हैं, टेंस टू 0 0 करोगे, ऊपर 0 नीचे 0 होगा, यानी हमें इसमें से h को कॉमन निकालना है। हर बार h टेंस टू 0 ही होता है, h ही कॉमन निकलेगा, यानी -1 -4x -2h, नीचे है h अब कैंसिल कर देते हैं। आफ्टर कैंसलिंग h जो बचा है, अब उसके अंदर हम रख सकते हैं h की जगह पे 0, ठीक है।
यानी -1 -4x -2 इंटू 0, यानी ये हो जाएगा 0, यानी हमारा आंसर होगा -1 -4x, जिसे हम कह सकते हैं f' या dy/dx। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में पावर 2 थी, नेक्स्ट नीचे आते हो पावर गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पूरा हिस्सा है वही है हमारा डिफरेंशिएशन या प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से प्यारे से सम है, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछे भी जा चुके हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखना है तो हम देख सकते हैं लास्ट ईयर गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 का एक सम मैं करवाऊंगा, तो उसके जैसा ये 5 नंबर जो हमने किया, 5 के जैसा एक 3 नंबर का सम भी है, वो आपको मैं होमवर्क में दे पाऊंगा। सो पेपर अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन का बुक अगर है तो होगा ये 2019 का, अदरवाइज पेपर सेट जो हमने आपको दिया हुआ है आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये है फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी 2019, उसके पेपर में से ये सम हम करवा रहे हैं, और फंक्शन दिया गया है f(x) = 3x² + 5। ठीक है, तो काम वही करना है, सिंपली पुट x + h इन प्लेस ऑफ x। वैसे तो हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स लास्ट में रिवीजन में करवाते हैं रेगुलर ऑफलाइन सेशन में, बट यहाँ पे ऑनलाइन सेशन है तो यहीं पे करना पड़ेगा। 2019 के पेपर से ये सम है। ठीक है, लेटेस्ट बुक अगर आपके पास है तो वो आपको मिलेगा 74 का A, मगर एडिशन अगर लेटेस्ट ना हो तो परचेस करने मत जाना, पेपर सेट अवेलेबल है। ठीक है, आपने प्रिंट करवा ली होगी, ना करवाई हो तो करवा लेना, ज़रूरी है। ठीक है, सो फंक्शन रेडी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख देना है हमें x + h। कहाँ पे रखेंगे, पेंसिल रख के अंडरलाइन करना है तो फीलिंग अच्छी आएगी, समझ में भी आ जाएगा। f(x + h), 3x की जगह पे खाली हमें x + h रखना है, आगे पीछे स्क्वायर वही रखा हुआ है, देख सकते हो आप। सो x² अप्लाई करते हैं, x² + 2xh + h² + 5, ब्रैकेट रह ना जाए, खास ध्यान रखना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सो 3x² + 6xh + 3h², 5 में मल्टीप्लाई मत कर देना, तो ये रेडी हो गया हमारा f(x + h)। ठीक है, फंक्शन ढूंढने वाला मेन पार्ट है, याद रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम आंसर में कभी नहीं होता। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x + h) माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h, ये याद रख लेना है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सो रख देते हैं अब हम वैल्यूज को ब्रैकेट के साथ। सो 3x² + 6xh + 3h² + 5, माइनस फंक्शन के लिए ब्रैकेट करना ज़रूरी है, ऑलवेज यूज ब्रैकेट आफ्टर माइनस साइन, ये सेंटेंस याद रखना है। अब अप्लाई करते हैं माइनस साइन, h टेंड्स टू 0, सो 3x² + 6xh + 3h² + 5 माइनस 3x² - 5 डिवाइडेड बाय h, एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं 3x² कैंसिल होगा एंड +5 विथ -5 कैंसिल होगा, h वाले 2 हिस्से बच रहे हैं हमारे पास, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 6xh + 3h², 2 हिस्से बचे डिवाइडेड बाय h, और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ऊपर कॉमन निकलेगा h हमारा, हर बार बाय डेफिनेशन में h ही निकलेगा कॉमन। इसी तरह से ऊपर नीचे कैंसिल करना है, बचा हुआ स्टेप है वो लिखना है, सीधा आंसर मत लिखना कभी भी। ठीक है, एंड अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करते हैं, यानी 3 × 0, सो अल्टीमेटली डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, f(x) = 6x। ठीक है, सो ये हुए हमारे कुछ एग्जाम्पल जो आज के सेक्शन में हमने देखे हैं। नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसके अंदर हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें ये इतनी सारी लेंदी प्रोसेस जो है वो ना करनी पड़े, और कैसे सम को थोड़ा सा शॉर्ट में किया जाए जिसके अंदर आपको मेंशन ना किया हो बाय यूजिंग डेफिनेशन, तो उन फॉर्मूलाज का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको खास ध्यान रखना है बच्चों, इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स हैं मैं आपको वो होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, और वो रेगुलरली आपको करने हैं, साथ में ही आज के दिन ही ख़त्म करना, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो होमवर्क के अंदर कुछ इल्यूस्ट्रेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, 5 नंबर है, काम थोड़ा सा हैवी रहेगा, करना पड़ेगा, करना ज़रूरी है। ठीक है,
तीसरा और चौथा, ठीक है। ओके, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया है, यस। तो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो करने हैं आपको, और इलस्ट्रेशंस के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो हमें काम करना है उसमें ये हिस्सा ज़रूरी है, ये हमें हेल्प करेगा। पेज नंबर, ठीक है, मैं पेज नंबर के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन में वो नंबर नहीं बोले उन्होंने। पेज नंबर 2 पे कुछ डेरिवेटिव्स उन्होंने ढूंढे जिसमें आपको पहला करना है, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव पेज नंबर 2 पे पहला करना है और तीसरा करना है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। इसको यूज़ करके हम नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव की फॉर्मूला वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 करोगे तो ही मैं आगे वाला पार्ट समझा पाऊंगा। बाय डेफिनेशन सिंपल है, यहाँ पे जो किया है उसी का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हम आज के लेक्चर में। डिफरेंशिएशन का ब्यूगल बच चुका है, साथ में परफेक्टली रेडी करो। डाउट लगे तो आप श्योरली पूछ सकते हो, हम हर बार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.